हमारी कायनात ना अरबों खरबों सितारों से भरी पड़ी हुई है और ये सितारे बिल्कुल आग उगलने वाली भट्टियों की तरह जल रहे हैं, बिल्कुल हमारे अपने सूरज की तरह। तो मंतक तो यही कहती है कि इनके दरमियान जो खला है, जो स्पेस है, उसे भी शदीद गर्म होना चाहिए। लेकिन दरहकीकत वो तो बर्फ जैसी ठंडी है। ऐसा क्यों है? आज हम इसी अजीबोगरीब राज की वजाहत करने वाले हैं। देखें, आम जिंदगी में क्या होता है, जब हम किसी आग के पास खड़े होते हैं तो गर्मी लगती है ना। आग के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। तो जब हमारा सूरज इतनी शिद्दत से जल रहा है, आग बरसा रहा है, तो वो अपने आसपास के स्पेस को गर्म क्यों नहीं करता? ये उलझन सच में दिमाग घुमा देती है, क्योंकि ये हमारी आम लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ जाती है। ओके, तो चलिए इसमें जरा गहराई से देखते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना होगा। हमें यह देखना होगा कि दरअसल हरारत या हीट आखिर है क्या चीज। हम अक्सर सोचते हैं कि गर्मी कोई ना नजर आने वाली एनर्जी है जो बस हवा में तैर रही होती है, लेकिन फिजिकली साइंस की दुनिया में इसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में दर्जा हरारत या टेम्परेचर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस कमरे में हवा में लटक रही हो। ये तो दरअसल एक मेजरमेंट है। किस चीज़ का? इस बात का पैमाना कि किसी मादे यानी किसी सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से हरकत कर रहे हैं या थरथरा रहे हैं। मतलब अगर एटम्स बहुत तेजी से भाग रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर आहिस्ता है तो टेम्परेचर कम। सीधी सी बात है, हरारत को वजूद में आने के लिए, हरकत करने के लिए किसी न किसी मैटर यानी मादे की ज़रूरत होती है। और बस यहीं पर मादा और खला के दरमियान असल फर्क वाजे होता है। जो मादा या मैटर है ना, उसमें एटम्स होते हैं, इसलिए वो टेम्परेचर रख सकता है, गर्मी कैद कर सकता है। लेकिन खला, द वैक्यूम ऑफ स्पेस, वहां तो जर्रात या पार्टिकल्स ना होने के बराबर हैं। जब वहां हरकत करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स ही मौजूद नहीं है, तो खला खुद अपने अंदर कोई टेम्परेचर कैसे रख सकती है? खला इसलिए ठंडी नहीं है कि वहां ठंडक भरी हुई है। खला इसलिए ठंडी है क्योंकि वहां गर्मी को रोकने के लिए वहां कुछ है ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पैदा होता है, अगर खला वाकई इतनी खाली है तो सूरज की गर्मी हमारी जमीन या दूसरे सैयारों तक आखिर पहुंचती कैसे है? धूप में गर्मी तो हम सबने महसूस की है। इसको समझने के लिए हमें हीट के सफर करने के तरीकों को थोड़ा समझना पड़ेगा। साइंस की जबान में हीट ट्रांसफर के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला है कंडक्शन, जैसे कि किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाना, इसके लिए डायरेक्ट फिजिकल टच चाहिए। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें हवा या पानी के बहाव की जरूरत होती है, जैसे हीटर से कमरा गर्म होना। अब क्योंकि खला में ना तो टच है और ना ही हवा, तो ये दोनों तरीके तो फारिग हो गए। बचता है सिर्फ तीसरा तरीका, रेडिएशन। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मैटर या हवा की जरूरत होती ही नहीं। ये इस अजीम खालीपन में अकेले ही आराम से सफर कर सकती हैं। तो इस सब का सबसे अहम पॉइंट यह है कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन इस बर्फीली खला में लगातार सफर करती रहती है, बिना इस खला को गर्म किए। ये एनर्जी तब तक किसी चीज को गर्म नहीं करेगी जब तक ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी किसी ठोस चीज से टकराए ना। जब ये वेव्स जमीन, किसी और सैयारे या हमारी स्किन से आकर टकराती हैं, तब जाकर ये उस मैटर के एटम्स को हिलाती हैं और गर्मी पैदा होती है। रास्ते की खला बिल्कुल वैसी की वैसी बेअसर और ठंडी रहती है। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपने ही सोलर सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि ये कवानीन सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे अपने पड़ोसी सैयारों पर इन्हीं फिजिकल लॉज की वजह से बहुत ही शदीद और इंतहाई मौसमी हालात पैदा होते हैं। हर सैयारा अपने मादे और एटमॉस्फेयर के हिसाब से इस सोलर रेडिएशन के साथ अलग तरह का सलूक करता है। अगर हम मुख्तलिफ सैयारों को कंपेयर करें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर ज़ोहरा यानी वीनस को देखें। ये सूरज से दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर, इसकी फिजा इतनी घनी है कि ये सूरज की गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। नतीजा, ये हमारे पूरे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा बन जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अतारद यानी मर्क्यूरी, जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, उसके पास गर्मी को पकड़कर रखने वाली कोई फिजा ही नहीं है। मर्क्यूरी की कहानी सच में बहुत हैरत अंगेज है। दिन के वक्त जब इसका रुख सूरज की तरफ होता है तो ये डायरेक्ट आग की भट्टी बन जाता है, लेकिन क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर का गिलाफ नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है, तो जैसे ही वहां रात होती है, सारी की सारी गर्मी फौरन उस खाली स्पेस में निकल जाती है। और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग बात तो यह है कि रात के वक्त सूरज के इतने करीब होने के बावजूद मर्क्यूरी की सतह मार्स से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। ये इस बात का मुकम्मल सबूत है कि किसी सितारे के करीब होना गर्मी की जमानत नहीं है, अगर वहां गर्मी रोकने के लिए मादा मौजूद ना हो। लेकिन अगर इस फिजिक्स के लॉ का सबसे जबरदस्त अमली सबूत देखना हो तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब की मिसाल लीजिए। ये इंसानी तारीख का वो अजीम मिशन है जिसने खुद सूरज को छूने की कोशिश की है, और सच पूछें तो इसने हमारे इन कवानीन को बिल्कुल प्रैक्टिकली रियल टाइम में साबित कर दिया है। और ये चीज इस बारे में एक ब्रिलियंट मिसाल पेश करती है। देखें, इस प्रोब के आगे एक खास हीट शील्ड लगी हुई है। जब ये प्रोब सूरज के इंतहाई करीब जाता है तो ये शील्ड शदीद तरीन रेडिएशन को जज्ब करती है और जलकर हजारों डिग्रीज तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है, इस जलते हुए शील्ड से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर की जो खला है वो अब भी बर्फ की तरह ठंडी होती है, लिटरली फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि उस चंद मिलीमीटर के फासले पर ऐसे ज़रात ही मौजूद नहीं जो सूरज की उस अजीम एनर्जी को हीट में तब्दील कर सके। अच्छा, आइए अब अपने सोलर सिस्टम से थोड़ा बाहर निकल कर ना इस पूरी कायनात की बिग पिक्चर को देखते हैं।
अगर हम किसी भी सितारे की डायरेक्ट रेडिएशन से बहुत दूर चले जाएं, डीप स्पेस में, तो वहां का हाल क्या होगा? वहां की डिफॉल्ट कंडीशन या बैकग्राउंड स्टेट आखिर कैसी है? वहां पे हमें मिलती है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये दरअसल बिग बैंग के वक्त पैदा होने वाली अजीम हरारत की एक बहुत ही फेंटली सी, धीमी सी बाकियात है जो आज भी पूरी कायनात में फैली हुई है। लेकिन जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इस रेडिएशन को हीट में कन्वर्ट होने के लिए मैटर चाहिए, और डीप स्पेस में मैटर इतना ना होने के बराबर है कि ये रेडिएशन वहां कोई खास असर दिखाई नहीं पाती। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? नतीजा यह है कि डीप स्पेस का टेम्परेचर मुसलसल एब्सोल्यूट जीरो के आसपास रहता है। एब्सोल्यूट जीरो यानी मुतलक सिफर। ये वो मकाम है जहां एटम्स की हरकत और उनकी थरथराहट 100% रुक जाती है। खला इतनी खाली है, उसमें मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि वो उस बैकग्राउंड रेडिएशन से टकराकर कोई ऐसी हरारत पैदा ही नहीं कर पाते जो इस 0 डिग्री वाले असर को तोड़ सके। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर खड़ी करती हैं? कायनात का ये जमा देने वाला ठंडा और बिल्कुल खालीपन हमें अपनी ज़मीन के बारे में एक बहुत ही अहम सबक सिखाता है। यह एहसास दिलाता है कि हमारा ये छोटा सा आरामदेह और मादे से भरा बुलबुला, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, जिसकी फिजा सूरज की गर्मी को कैद करके हमें जिंदगी बख्शती है, ये इस अजीम कायनात में कितना रेयर, कितना अनोखा और इंतहाई फ्रेजाइल है। असल हकीकत तो वो बेरहम ठंडी खला है, और हमारी ये गर्मजोश ज़मीन बस एक बहुत ही खूबसूरत एक्सेप्शन है। आइए इस नाजुक फिजा की कदर करें, और हाँ, ऐसी ही मजीद हैरान कुन साइंस के बारे में जानने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी।